जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, आइए भगवत कथा में आगे बढ़ते हुए जानेंगे सुदर्शन मोक्ष तथा शंखचूड़ वध वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय सब ब्रजवासियों ने देवकी वन की यात्रा की तो सरस्वती के तट पर जाकर सबने स्नान कर भली भांति शिव जी का पूजन किया और वन देवी की भी पूजा कर उनसे अपने मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना की। रात भर वहाँ विश्राम करने के लिए लोग यत्र तत्र ठहर गए। जब थोड़ी रात भई तब उस वन में रहने वाले एक भयानक अजगर ने नंद जी को पकड़ निगल लेना चाहा। नंद जी श्री कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे और कहा, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे बचा। गोपगण दौड़कर जलती हुई लकड़ियों को लेकर उसे मारने लगे, परंतु वो कदापि न मरा। इतने में ही श्री कृष्ण जी ने आकर जो उस पर अपने चरणों का एक प्रहार किया तो वो अपनी उस देह को त्याग कर एक सुंदर विद्याधर हो गया। जब श्री कृष्ण जी ने पूछा, तो कौन है, तुझे ये सर्प योनि क्यों मिली थी? तो उसने कहा कि मैं पहले सुदर्शन नाम का एक विख्यात गंधर्व था और अंगिरा ऋषि के शाप से अजगर हो गया था। इस पर श्री कृष्ण जी ने पूछा कि ऋषि ने तुझे क्यों श्राप दिया था? तो उसने कहा कि एक समय जब देव सभा में मैं गाने के लिए बुलाया गया था तो मुझे रूप देहाभिमानी उन ऋषि को देखकर हंस दिया था, जिस पर उन्होंने मुझे ऐसा श्राप दिया और यह कह दिया था कि जब मैं आपके चरणों का प्रहार पाऊंगा तो फिर गंधर्व हो जाऊंगा। हे प्रभु, यह उन्हीं परम दयालु ऋषि की कृपा है जो आप अविनाशी का मुझे इस प्रकार दर्शन मिला। आप संसार के भय को दूर करने वाले हैं। जो पुरुष आपकी शरण में जाता है उसे आप अभय कर देते हैं। हे अंतर्यामी, आप मेरा समाचार क्या पूछते हैं? आप तो घट घट वासी और अविनाशी हैं। अब मुझे जो आज्ञा दीजिए मैं पालन करूं। हे अच्युत, आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया हूं। श्री कृष्ण कुछ न बोले। वो उनकी परिक्रमा कर अपने पूर्व स्थान को चला गया। नंद जी कष्ट से छूट गए। समस्त ब्रजवासी श्री कृष्ण जी का चरित्र गाते हुए आनंद सहित देवकी वन में ब्रज में आए। एक दिन हलधर गोविंद फिर गोपियों सहित वन में विहार करने गए। एक दिन ये लोग आनंदित हो एक दूसरे के स्वर में स्वर मिलाकर कुछ गान वाद करने और कुछ बिलग निलग होकर बैठे हुए भी रस संग कर रहे थे। उसी समय कुबेर का शंखचूड़ नामक दूत, जो बड़ा ही बलवान था, वहां आ गया। उसने कुछ गोपियों को एकांत में पाकर उन्हें अपने वश में कर दूसरी ओर का मार्ग लिया। जब गोपियों ने उसकी दुर्वासना को समझा तो वो भयभीत हो पुकारने लगी, हे ब्रजनाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। फिर तो गोपियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर कृष्ण बलराम दोनों भाई दौड़ पड़े और कहा, डरो मत, हम आ गए। इतना सुनते ही शंखचूड़ गोपियों को छोड़ अपनी जान ले भागा, परंतु कुछ ही दूर आगे गया था कि श्री कृष्ण ने दौड़कर उसके सिर के लंबे लंबे केसों को पकड़कर चूड़ामणि के साथ उसको मार डाला और उससे मणि ले लिया। फिर उस मणि को उन्होंने बलराम जी को दे दिया।